तो खत्म करने आया हूँ। ये बताओ सम्राट कहाँ पर है? मेरा परिवार हमेशा वफादार रहा है, वफादारी हमारी रगों में है और पूरी दुनिया ये बात जानती है। रिचर्ड, संभल के। विक्टोरिया, विक्टोरिया। मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती है। रिचर्ड, इस जन्म में तो विक्टोरिया रिचर्ड की नहीं हो सकी। नहीं, विक्टोरिया नहीं, नहीं, विक्टोरिया, विक्टोरिया नहीं, नहीं। उनको हमारे हवाले करो। इस राज्य और राजकुमारी पर सिर्फ मेरा हक है, मगर विक्टोरिया ने सिर्फ तुम्हें चुना था। उसे तो मरना ही था। विक्टोरिया, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। 血与渡河山沟，谁人煮酒？山林在陈酒，定比我离中。पानी, मुझे पानी पिला दो। इस शक्ल को जानी पहचानी से लग रही है। विक्टोरिया, विक्टोरिया तुम तो जिंदा हो। तो क्या मर जाऊं मैं बदतमीज? तुम लोग शूटिंग कर रहे थे क्या किसी पीरियड ड्रामा की? ये आदमी तो थोड़ा सा मेंटल लगता है। चलो छोड़ो, इससे पहले कैंप ले चलती हूँ। ए, सुनो, पैदल चल सकते हो ना? पानी, मुझे पानी पिला दो। इस शक्ल को जानी पहचानी से लग रही है। विक्टोरिया, विक्टोरिया तुम तो जिंदा हो। तो क्या मर जाऊं मैं बदतमीज? तुम लोग शूटिंग कर रहे थे क्या किसी पीरियड ड्रामा की? ये आदमी तो थोड़ा सा मेंटल लगता है। चलो छोड़ो, इससे पहले कैंप ले चलती हूँ। ए, सुनो, पैदल चल सकते हो ना? वहां बैठ जाओ आराम से। ये लो। ये क्या चीज है? बनाने वाले ने गजब की कारीगरी की है। ये तो वाकई किसका हुआ है। पी लो, ऐसे मिनरल्स है इसमें। क्या कहा मिनरल्स? ये क्या होते हैं? कहीं इसकी याददाश्त नहीं चली गई या फिर ये सचमुच पागल तो नहीं है? क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है। विक्टोरिया, ये हम कहाँ पर है? तुम्हें तो जहरीला तीर लगा था ना? मुझे जहरीला तीर लगा था? मैं भी हूँ तुम्हारे पीरियड ड्रामा में। तुम तो सेलेस्टिया राज्य की राजकुमारी हो और मैं हूँ तुम्हारा रिचर्ड। मेरा नाम विक्टोरिया जरूर है, मगर मैं कोई राजकुमारी नहीं। और सेलेस्टिया का पुराना राज्य तो 1000 साल पहले खत्म हो गया था। अब इस जगह का नाम जून हुआंग है। क्या हमारा राज्य? विक्टोरिया, आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे बताओ। तू कौन है बे? विक्टोरिया का हाथ कैसे पकड़ा तूने? के बाहर बेहोश मिला था, इसलिए इसे यहाँ ले आई। मार्को, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका दिमाग थोड़ा खिसक गया है। इनका नाम विक्की है, मार्को नहीं। ये मेरे मंगेतर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच 1000 साल बाद की कहानी है और ये दोनों बस राजकुमारी और मार्को जैसे दिखते हैं? लगता है कि अब ये ठीक है। इसे यहाँ से जाने को बोलो। नाम क्या है तुम्हारा और घर का है तुम्हारा? मेरा नाम है रिचर्ड और मेरे शहर का नाम है सेलेस। मेरा घर कहाँ पर है ये मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो और विक्टोरिया के घर रुकने का सोचना भी मत। सुनो रिचर्ड, आई एम रियली सॉरी, मगर तुम मेरे घर नहीं रुक सकते। अब जाओ प्लीज। मैं भी नहीं जा सकता। मुझे पता लगाना होगा कि ये सच में विक्टोरिया है या नहीं। अरे तुम, ठीक है, आज रात तुम रुक जाओ मेरे घर। विक्टोरिया, पागल हो गई हूँ। इस अजनबी को घर में रुकने दोगी? विक्की, मैं इसे कल हॉस्पिटल ले जाऊंगी। एक बार तबीयत ठीक हो जाए इसकी, फिर जाने को बोल देंगे इसे। विक्टोरिया, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। अरे हमने प्रॉमिस किया था ना, शादी से पहले छुए नहीं एक दूसरे को। फिक्र मत करो, माया चाची और कुक दोनों हैं यहाँ। सुनो रिचर्ड, वॉशरूम में गए तुम्हें पूरे 2 घंटे हो गए। सब ठीक तो है ना?
क्या मैं ऐसे अजीब लग रहा हूँ तुमको? मैंने तुम्हारे एरिया के लोगों को ऐसे ही हेयर स्टाइल में देखा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहे हो, मगर अंदर तो कैसी थी नहीं। फिर बाल कैसे काटे तुमने? वो मेरी चाची का दिया उस्तरा है तो उसी से काट लिए। उस तरह से बाल काट लिए तुमने? तुम तो यार बाकी कमाल के आदमी हो। कपड़े तो ठीक से पहना करो। क्या हुआ इनको? इसकी दिमागी हालत तो बिल्कुल ठीक है। ब्रेन स्कैन में भी कोई गड़बड़ नहीं दिख रही। ये नॉर्मल है? हाँ, ये एकदम नॉर्मल है। ये याददाश्त चली गई। मेडिकल साइंस में हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं तुम ठीक हो, तुम जा सकते हो। मैं बाहर छोड़ने नहीं आऊंगी। रुको, फिलहाल मेरा कोई घर नहीं है, तुम अपने साथ नहीं ले गई तो मुझे सड़क पे सोना पड़ेगा। तुम मेरे घर नहीं रुक सकते, वरना मिकी पता नहीं क्या सोचेगा। अगर तुम मुझे घर नहीं ले जाओगी तो मैं मिकी को बता दूंगा कि हम कल रात को साथ में थे। क्या? ये तो ब्लैकमेलिंग है। फिलहाल मेरे साथ ही रहो, अगर कोई पूछे तो बता देना तुम मेरे नए असिस्टेंट हो। तुमने सुना मैंने क्या कहा अभी? विक्टोरिया, तुम्हें याद है हम यहाँ पे घुड़सवारी करते थे? हाँ की रफ्तार से घोड़े दौड़ाते थे हम। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ, बहुत काम पड़ा है मेरा। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। अरे रुको जरा, ये सब क्या है? ये भी नहीं जानते हो क्या? ओहो, हेलो। अरे बेबी, थोड़ा तो इंतजार करो। एक बार विक्टोरिया की फैमिली की बात मिल जाए, फिर इस बेवकूफ विक्टोरिया को ठिकाने लगा दूंगा। तुम फिक्र मत करो। अरे इतनी जल्दी वापस आ गए? मिकी एक बुरा आदमी है, वो तुमको धोखा दे रहा है। क्या बकवास कर रहे हो रिचर्ड? आखिर तुम विक्टोरिया का पीछा छोड़ने के लिए क्या लोगे बताओ, जब मेरे हाथों से पिटकर मारोगे? क्या बात है, एक्शन तो हीरो जैसे मारा है, लेकिन गलत आदमी से पंगा ले लिया। स्कूल के दिनों से ही मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट था। अभी के अभी मैं तेरे दांत तोड़कर दिखाता हूँ। अरे 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 हाथ टूट जाएगा यार। राजकुमारी जी, मैंने धोखेबाज को पकड़ लिया है, बताइए क्या सजा देनी है? विक्टोरिया बचाओ मुझे। तुम तो बचपन से ताइक्वांडो चैंपियन हो ना, इसे छोड़ दो रिचर्ड। झूठा है ये, तुमसे शादी करने के बाद तुम्हारी दौलत हथियाना चाहता है। तुमने ऐसा कुछ बोला है? विक्टोरिया, ये आदमी पागल है। ये हमारे बीच गलत फहमी पैदा करना चाहता है। इसका इरादा कुछ और है। मक्कार आदमी, तुम जो नीचे उस लड़की से बात कर रहे थे, मैंने सब कुछ सुन लिया। अपने मन से कुछ भी कहानी बनाए जा रहे हो तुम। पहले मैं तैयार नहीं था, आपकी बात तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुनो, ये जेट पेंडेंट ये कहाँ से मिला तुम्हें? विक्टोरिया, कुछ याद आया तुम्हें? ये जेट पेंडेंट ये हमारे प्यार की निशानी है। अफसोस की दूसरा हिस्सा खो गया है। रिचर्ड की बस बहुत हुआ। ये पेंडेंट सेलेस्टिया के पुराने राज्य की निशानी है। ये शाही विरासत है। अगर ये तुम्हारा है तो इसे अच्छी तरह संभाल कर रखो। एक आवारा आदमी के पास इतनी कीमती चीज कहाँ से आई? हो सकता है कि ये चोरी की हो। मुझे बताओ ना। और तमाशा नहीं चाहिए मुझे। विक्टोरिया, तुम्हारी याददाश्त वापस कब आएगी? मार्शल आर्ट में अच्छे हो तुम, तो मेरे बॉडीगार्ड ही बन जाओ। उल्टा सीधा दिमाग मत चलाना। ठीक है। मैम, एक बहुत खास चीज है मेरे पास। दिखाओ। मेरे पास बहुत शानदार सफेद जेट स्टोन है। इतना बड़ा सफेद जेट स्टोन मैंने नहीं देखा। ये तो बहुत रेयर है। कितने का है ये? आप सीधे काम की बात करती हैं। 50 लाख। ये खरीदने लायक नहीं। ये खरीदने लायक नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? असली खजाना है ये। पैसे नहीं है तो सीधे बोल दो, अपना रास्ता पकड़ो, चलो। रिचर्ड, परेशानी पैदा करना बंद करो। इस जेट की क्वालिटी हल्की और बेकार है। ये कुदरती होता है, बारीक और बिल्कुल साफ, जैसे हाथ से बना हो किसी ने। ये पत्थर कुदरती नहीं है, ये असली जेट नहीं है। मेरी बात मानो, ये झूठ कह रहा है। असली पत्थर में दाग नहीं होते। उसकी बनावट रेशम के धागे जैसी होती है, घनी और मजबूत होती है। उसमें फूल का एक रेशा भी नहीं होता। ये पत्थर नकली है। अरे निकलो यहाँ से, तुम धंधा खराब कर रहे हो मेरा। चलो चलो चलो, निकलो। विक्टोरिया, मुझ पर यकीन करो, मैंने अभी जो भी कहा अपने दिल से बोला है, उसमें झूठ कुछ भी नहीं। ठीक है, भरोसा है तुम पर। सच में। विक्टोरिया, ये देखो। रिचर्ड, ये सारे असली सफेद जेट स्टोन हैं। ये है असली जेट के पत्थर, इन्हें तुम खरीद सकती हो। अरे सुनिए, इन जेट स्टोन्स का प्राइस क्या है? आपकी नजर बहुत अच्छी है मैम। ये पत्थर ढूंढने में बहुत मेहनत की है मैंने। ये रेयर जेट पत्थर है, 2000 का एक है। ये 20 लाख का चेक, मैं ये सारे खरीद रही हूँ। गोभी जेट तो जून हुआंग का खजाना है। इतने सारे जेट मिल गए मुझे, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। विक्टोरिया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये जेट पेंडेंट 2 हिस्सों को जोड़ के बनाया था, क्या तुमने इसका दूसरा हिस्सा देखा? अब तुम क्या कहना चाहती हो? प्यार की निशानी है ये? हाँ, नहीं, मैंने नहीं देखा। भाई रुको, रुको। भाई रुको, रुको। मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया तुमने। पकड़ो इसे। तुम भागो यहाँ से।
रिचर्ड ली इस जन्म में तो रिचर्ड ली की नहीं हो सकी। तुम्हें होश आ गया? अब ठीक लग रहा है तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरे दिन तुम आज दिखाई नहीं दी तो इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो? हाँ, मेरे असिस्टेंट ने बताया कि तुम यहाँ पर हो तो मुझे लगा कि तुम इसके साथ भाग गई। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बचाते हुए चोट लगी इसे। ये मत भूलो कि तुम अब मेरी मंगेतर हो। तुम्हें पता है ना लोग अफवाहें फैलाते हैं। तुम अगर इस आदमी के साथ बाहर घूमोगी तो बात फैल जाएगी और हमारी फैमिली की बदनामी होगी। आई एम सॉरी, मैं समझ गई, लेकिन उन्होंने हम पर अटैक क्यों किया था? मिस्टर विकी, काम नहीं हो पाया। वो सब उस रिचर्ड की वजह से, पागल आदमी है। अब देखना कैसे मैं उसकी जिंदगी नाक बनाता हूँ। मुझे ये सब क्यों नजर आ रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये थकान की वजह से तो नहीं, मुझे ये अजीब से सीन दिख रहे हैं। सुनो, फिलहाल तुम मेरे घर पर रह सकते हो, अच्छे से आराम करो। छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मॉम, डैड, आप लोग यहाँ कैसे? नमस्कार। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, माँ। विक्टोरिया, क्या यही वो जंगली है जिसका मिक्की ने जिक्र किया था? डैड, ये कोई जंगली आदमी नहीं है, मुझे बचाया है इसने।